नमस्कार दोस्तों। आज के समय पर हम फ्री वाईफाई कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, फिर कैफे, कहीं पर भी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस वाईफाई को आप फ्री समझ के इस्तेमाल कर, वही आपके फोन का डेटा, पासवर्ड और निजी जानकारी किसी दूसरे हैकर्स तक पहुंचा रहा है। और सबसे जरूरी बात, आपको पता भी नहीं चलता आप ट्रैक हो रहे हैं। और इसलिए आज के वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार में समझेंगे कि हैकर्स फ्री वाईफाई से आपको कैसे ट्रैक कर रहे हैं, आपके डाटा जो है वो कैसे चोरी हो रहे हैं, और असली खतरा कितना है। और साथ ही सबसे जरूरी बात, आखिर खुद को इस सबसे सुरक्षित कैसे रखें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको कुछ ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल सेफ्टी टिप्स बताऊंगा जो हर एक स्मार्टफोन यूजर को ना पता होना चाहिए। घर का वाईफाई पासवर्ड और एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होता है, लेकिन जो पब्लिक वाईफाई होता है वो ऐसा नहीं होता। उस नेटवर्क पर कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है बहुत कम होती है, और डेटा कई बार बिना एन्क्रिप्शन के भेजा जाता है। यही वजह है कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए पब्लिक वाईफाई मतलब एक सबसे आसान शिकार बन चुका है। आजकल हैकर्स ज्यादा जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ हो, वैसे एरिया को टारगेट करते हैं, ताकि लोग जो है आसानी से उनका शिकार बन जाए। और लोग आसानी से कनेक्ट भी कर लेते हैं उस पब्लिक वाईफाई से, क्योंकि वो फ्री होते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि सुविधा के लिए या फ्री सर्विस के लिए हम अपनी अनजाने में अपनी प्राइवेसी को बिल्कुल दांव पे लगा देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, हैकर्स आखिर करते क्या है? तो सबसे पहला है पैकेट स्निफिंग। कुछ खास टूल्स की मदद से जो हैकर्स है वो वाईफाई पर चल रहे अनएन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट्स को पढ़ सकते हैं। और इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट खोली है, आपका लॉगिन यूजर नेम क्या है। कभी कभी आपके पासवर्ड भी, आपके फोन के ईमेल या फिर मैसेज की जानकारियां, यानी यह कह सकते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है पूरी तरह छुपी नहीं रहेगी। दूसरा है फेक वाईफाई हॉटस्पॉट। यह तरीका सबसे खतरनाक है। हैकर एक नकली वाईफाई नेटवर्क बनाता है जो कि बिल्कुल असल जैसे ही होता है, लगभग कुछ ऐसा या फिर ऐसा। और फिर आप जैसे ही कनेक्ट होते हैं, वैसे ही आपका पूरा इंटरनेट ट्रैफिक सीधे हैकर के कंट्रोल में आ जाता है। और कई ऐसे रियल केसेस भी हुए हैं जो कि ऐसे ही कुछ करके उन लोगों के बैंक डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चोरी हो चुके हैं। दूसरा है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें हैकर जो है चुपचाप आपके और वेबसाइट के बीच में बैठ जाता है। आपको लगता है कि आप सीधे वेबसाइट से जुड़े हैं, लेकिन आपके डेटा जो है पहले हैकर को जाता है, उसके बाद वेबसाइट को। यानी यह कह सकते हैं कि बिना पढ़े आपकी जानकारी पढ़ी जा सकती है, और साथ ही साथ उसे बदली भी जा सकती है। अगला है डिवाइस ट्रैकिंग। मान लीजिए आप कुछ भी सेंसिटिव लॉगिन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। कैसे? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और कुकीज, इन सब की मदद से हैकर जो है आपकी ऑनलाइन हैबिट्स और लोकेशन पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है मैलवेयर इंजेक्शन। कुछ एडवांस अटैकर्स आपके वाईफाई के जरिए आपके फोन में मैलिशियस सॉफ्टवेयर भेजने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए तो आपके की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपकी जो फोटो और फाइलें हैं वो चोरी हो सकती हैं, एप्स की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और तो और यह खतरा वाईफाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे साइबर अटैक्स के बाद लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बैंक फ्रॉड, यूपीआई से पैसे गायब होना, सोशल मीडिया अकाउंट का हैक हो जाना, फिर पहचान की चोरी हो जाना, और ईमेल का मिस यूज होना। मतलब आप यह कह सकते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही लंबी परेशानी का कारण बन सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, खुद को सुरक्षित कैसे करें? तो सबसे पहले, जब भी आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो तो कभी भी बैंकिंग या फिर यूपीआई ऐप को खोलने की कोशिश ना करें। जब भी जरूरी काम हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डाटा का ही इस्तेमाल करें। सिर्फ HTTPS वाली सुरक्षित वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
फोन में अपने ऑटो करेक्ट वाईफाई वाली जो सेटिंग है उसे बंद करके रखें। अपने फोन के सिस्टम और एप्स को हरदम अपडेटेड रखें। और अगर मान लीजिए कोई अननोन लिंक या फिर कोई ऐसे अननोन डाउनलोड से बचे रहे। बिना जांचे कुछ भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। और साथ ही साथ ट्रस्टेड सिक्योरिटी ऐप ही इस्तेमाल करें। ये कुछ सिंपल स्टेप्स, ये कुछ छोटे कदम आपको जो साइबर खतरे हैं उनसे बचाने में काफी मददयोग हो सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो फ्री वाईफाई होती है वो पूरी तरह से फ्री नहीं होती। कभी कभी इसकी जो कीमत है वो आपकी डेटा, आपकी प्राइवेसी और आपके पैसे हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता आपको इन सभी खतरों से बचा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।